नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद मैं लाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं परीक्षा से संबंधित। तो आप लोगों को अब करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आज करेंगे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागा गोदोहनम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखिए सबसे पहला प्रश्न आ गया है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है न मया सह अत्र वाक्यांशे मया इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ठीक, ये मया शब्द जो लगा हुआ है ये किसके लिए, अहम माम मया लगा हुआ है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। न मया सह, नहीं, न मेरे साथ नहीं, इसका अर्थ होगा मेरे साथ नहीं। अत्र वाक्यांशे, इस वाक्य में मया माने मया जो शब्द लगा हुआ है, इति माने यह पद, सर्वनाम पद, कस्मै माने किसके लिए, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। कस्मै कह कम केन कस्मै, तो ये हमारा चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखना चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, और वाक्यांश में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, मया में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, चंदनस्य। ठीक, चंदन को, चंदनाय माने चंदन के लिए, और चंदनः चंदन ने, चंदनम माने चंदन को। ठीक, तो ये इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, इसमें चतुर्थी लगी है, इसमें प्रथमा लगी, इसमें द्वितीय लगी। तो यहां कौन सी लगी है, अहम माम मया। ठीक, तो किसके लिए, तृतीय विभक्ति लगी हुई है ना, और सह साकम समम सारदम तृतीय लगती है। मया किसके लिए लगा हुआ है, चंदन के लिए, चंदनाय। तो मया कस्मै, यहां देखो कस्मै में चतुर्थी लगी है, तो कस्मै की जगह हो जाएगा ना मया सह अत्र वाक्यांशे मया इति सर्वनाम पदम चंदनाय प्रयुक्तम, चंदन के लिए प्रयोग की गई है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थी यहां लगी हुई है, तो चंदनाय में भी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। चंदन के रूप चलेंगे राम के समान। चंदन के रूप कैसे चलेंगे, राम के समान चलेंगे। रामः रामौ रामाः रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, वैसे ही चलेगा। चंदनः चंदनम चंदनेन चंदनाय, चतुर्थी विभक्ति, चंदनाय चंदनात् चंदनस्य चंदने। ध्यान रखिएगा। तो पहले प्रश्न में हमारा किसके लिए मया शब्द प्रयोग किया गया है, चंदन ने कहा था मेरे साथ नहीं, तो उसने कहा कि तुम अपनी सहेलियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। दूसरा प्रश्न आया है मोदकानी इति पदस्य विशेषण पदम किम। मोदकानी जो शब्द है, मोदकों लड्डुओं की इति पदस्य, इस पद का विशेषण पद क्या है, इसकी विशेषता क्या है। मोदक कैसे थे, परम माने श्रेष्ठ थे, इदम माने यह, जिह्वा माने जीव, या हस्त निर्मितानी, लड्डू कैसे बने हुए थे, हाथ के द्वारा निर्मित की गए थे। तो इसका विशेषण की जगह विशेषण पद इसका क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना विशेषण क्या है, किससे बने हुए थे हाथ, वो लड्डू, तो हस्त निर्मितानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हस्त निर्मितानी। मोदकानी हस्त निर्मितानी इति विशेषण पदम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोदकों का, लड्डुओं का विशेषण पद क्या होगा हमारा, हस्त निर्मितानी, हाथ के द्वारा निर्मित किए गए लड्डू, अर्थात हस्त निर्मितानी। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक तीसरे में दिया हुआ है प्रविशति, अर्थात विष धातु है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, विष धातु है और तिप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति, ऐसे हमारे रूप बनेंगे। प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्रविशति माने प्रवेश करता है। ठीक, इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, मतलब पूरे पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा, गोदोहनम। गोदोहनम पाठ में कौन प्रवेश करता है, सबसे पहली पंक्ति को आप देखना कि लड्डुओं की गंध को सुनकर के चंदन प्रविशति, चंदनः प्रविशति, चंदन प्रवेश करता है। ठीक, तो यहां देखो प्रसन्न मनाः चंदनाः मोदक गंधम अनुभवन, क्या शब्द हो जाएगा, प्रसन्न माने प्रसन्न मन से, और चंदना माने चंदन, और मोदक गंधम माने लड्डुओं की सुगंध, और अनुभवन माने अनुभव करता है। तो प्रविशति प्रसन्न मन प्रवेश करता है, कि चंदन प्रवेश करता है, कि मोदक की गंध प्रवेश करती है, कि अनुभव प्रवेश करता है। तो यहां चंदना प्रविशति, तो इसका कर्तरी माने कर्ता पद, इसका कर्ता पद, ये हमारी क्रिया है प्रवेश करना, क्रियापद, इस क्रियापद का कर्ता कौन है, ये प्रश्न में पूछा गया है।
इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो चंदन, चंदन प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा, जब मोदकों की गंध सुगंध उसको आती है तो वो जल्दी से प्रवेश करता है और प्रसन्न मन से कहता है जल्दी से लड्डू दे दो तो मैं खा लूं। तो वहां उसकी पत्नी मल्लिका कहती है कि नहीं, ये तो पूजा निमित्त के लिए बने हुए। असमर्था, असमर्था इति पदस्य पर्याय पदम किम? असमर्थ होना, अक्षमः, तर्हि विषादम वीरम। मतलब असमर्थ का मतलब होता है किसी कार्य को न करने में समर्थ, वही है असमर्थ। जो किसी कार्य को नहीं कर सकता है वही असमर्थ कहलाता है। ठीक, तो उसने कहा असमर्था इति पर्याय पदश, अर्थात इसका पर्यायवाची शब्द, एक समान अर्थ को प्रदान करने वाले शब्द को हम पर्याय पद कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। इसी को हम कहीं कहीं पर समानार्थी के रूप में भी जानते हैं। समान अर्थ को प्रतीत करने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक, तो असमर्थः अक्षमः, ठीक, सक्षम अक्षम, तो अक्षमः ये हमारा इसका पर्यायवाची शब्द। तरही माने तो ही, विषादम माने होता है दुख करना, ठीक, और विरम माने होता है रुकना। तो इसका पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अक्षमः। असमर्था जो हमारा शब्द दिया हुआ है इसका पर्याय पद होगा अक्षमः। अगला शब्द दिया हुआ, अगला प्रश्न दिया है गच्छामि, गच्छामि इत्यर्थी किम पदम प्रयुक्तम। ठीक, अब गच्छामि के लिए देखिए बात करें, गच्छ धातु गम धातु से बनता है हमारा। किससे बनता है? गम धातु से, गम धातु से बनता है। गम से पहले गच्छ बनेगा, गच्छ बनेगा, और गच्छ धातु से बनेगा हमारा गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इत्यर्थे, जानता हूं, इत्यर्थे माने इस अर्थ में, किम माने क्या, पदम माने पद, प्रयुक्तम माने पद प्रयुक्त किया गया है। तो अधुना, अधुना शब्द प्रयोग किया है। अधुना गच्छामि, यामी या निर्गता या अपेक्षते, अपेक्षा करता है। निर्गता माने जाता है, तो वहां ठीक है। इसके अर्थ में यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? यामी, यामी शब्द प्रयोग किया गया है इस अर्थ में गच्छामि के लिए। ठीक, ध्यान रख लेना। अधुना माने तो इस समय की बात हो, निर्गता माने निकल गया, और अपेक्षते माने अपेक्षा करना, यामी माने जाता है। ठीक, ध्यान रखना इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? यामी, गच्छामि के लिए यामी शब्द प्रयोग किया गया है। फिर लिखा है परिपालिष्यामि, परिपालिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्ता कर्तृपदम किम? परिपालयिष्यामि, अर्थात मैं यहां पर क्या है, देखरेख करूंगा या इसका परिपालय करूंगा घर का। तो इसका कर्ता पद कौन है? कौन कहता है ऐसा कि परिपालिष्यामि? ठीक, करूंगा, तो अहम माने मैं, और चंदनम माने चंदन, सर्वम माने सर्व सभी, और सर्वम अपि माने सभी। ठीक, तो यहाँ अहम परिपालयिष्यामि, इसका कर्ता पद क्या है? तो वास्तविकता में पाठ में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसने कहा था अहम अपि परिपालयिष्यामि, घर की देखरेख मैं करूंगा और तुम निश्चिंत होकर के क्या है, धर्म यात्रा के लिए, धर्म यात्रायै गच्छत, धर्म यात्रायै गच्छसि, तुम धर्म यात्रा के लिए जाओ। परिपालिष्यामि में लिट लकार भविष्य काल लगा हुआ है, उत्तम पुरुष का एक वचन। ठीक, परिपालिष्यामि, परिपालिष्यति, परिपालिष्यतः, परिपालिष्यति स्यन्ति, परिपालिष्यसि, परिपालिष्यथा, परिपालिष्यथ, परिपालिष्यामि, परिपालिष्यावः और परिपालिष्यामः। ठीक, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन लगा है, तो अहम आवाम वयम ये हमारा वहां कर्ता बनता है। तो यहां पर कर्तृवाच्य पूछा है, तो कर्तृपद क्या होगा? कर्ता के रूप में अहम यहां पर प्रयोग होगा। इस क्रिया का कर्ता कौन होगा? अहम। चंदन, ये कहता तो चंदन है, लेकिन वहां पर प्रयोग क्या किया गया था? अहम, तो अहम होगा। सर्वम माने सभी और सर्वम अपि माने सभी भी। ठीक, ध्यान रखोगे। इसके बाद 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे किम ते प्रियम करवाणी, क्या वे प्रिय करते हैं? अत्र ते सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, कस्यै, ठीक है ना, कस्यै प्रयुक्तम। तो किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय किया जाए, ऐसा कब कौन कहता है? एक आपने अगर कहानी ध्यान से सुनी होगी तो चंदन की जब भांजी आती है उमा, उमा से कहता है वो कि तुम्हारी मामी तो
काशी विश्वनाथ मंदिर गई है धर्म यात्रा के लिए। अब बताओ किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारा क्या प्रिय किया जाए, तुम्हें क्या स्वागत किया जाए, उसका मतलब यही है। ठीक, तो ते शब्द आया है तो किसके लिए आया है? उमा के लिए आया है कि मल्लिका के लिए आया है कि उमायई के लिए आया है कि चंदनायई, किसके लिए आया है? तो यहाँ कस्यई लगा हुआ है, तो काह, काम, कया, कस्यई, चतुर्थी विभक्ति लगी है तो यहाँ पर उमा, उमाम, उमया, उमायई, तो यहाँ कस्यायई, उमायई क्या हो जाएगा? उमायई। यहाँ कस्यई लगा तो वहाँ उमायई हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। ध्यान रखिएगा, किम माने क्या, ते माने तुम्हारा, प्रियम माने प्रिय या स्वागत, करवाणी माने किया जाए। अत्र माने यहाँ, ते शब्द जो आया हुआ है, ये ते शब्द ये सर्वनाम पद है, किसके लिए आया है? कस्य माने किसके लिए, प्रयुक्ता माने प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? उमायई माने उमा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यहां चतुर्थी लगी, यहां भी चतुर्थी लग जाएगी, ध्यान रखोगे इस बात का। आगे देखें अगला प्रश्न, 8वें नंबर का प्रश्न है हमारा, आगता इति पदस्य, आगता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। आगता का जो पद है, आगता जो हमारा पद दिया हुआ है, आगता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, विपरीतार्थक पद क्या है? आगता का विपरीतार्थक पद क्या है? विपरीतार्थक का मतलब विलोम, विलोम का मतलब अपोजिट, अपोजिट वर्ण क्या है? गता, आगता, अस्ति कोई मतलब नहीं, संतु नहीं, भाव नहीं, तो यहां पर गता, आगता, गता माने गई, आगता माने आई, तो यहां विलोम पद क्या हो जाएगा? गता। ठीक, जैसे रात का दिन, दिवस का रात्रि होता है कि नहीं, माता का पिता ऐसे हमारे होता है, तो भगनी का भ्रातु होता है ना, भ्राता, तो उसी प्रकार से ये हमारे अपोजिट है, विलोम है, विपरीतार्थक पद है, आगता का गता हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 हमारा दिया हुआ है, इसमें दिया है ना अहम पाप कर्म करोमि, ना अहम पाप कर्म, मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूं, मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूं। अत्र करोमि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहां पर जो ये क्रिया दी हुई है करोमि, इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता, ये किसके द्वारा कही गई है वाक्य, ये पूरा वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो जिसने कहा वही इसका कर्ता होगा, जिसके द्वारा ये कहा गया है वही इसका कर्तृपद होगा। ये तो आप ध्यान रखें कि यहां पर किसने कहा था? कुंभकारः, कुंभ के द्वारा कहा था। तो पूरे वाक्य में पूछ रहा है कि इस वाक्य में वैसे ना तो कुंभकार लिखा हुआ है ना देवेश लिखा हुआ है, तो यहां पर कर्ता कौन होगा? ना अहम पाप कर्मम करोमि, तो यहां अहम शब्द लगा हुआ है, तो यहां ना अहम हो जाएगा कि पापम हो जाएगा कि कर्म होगा कि अहम, तो यहां अहम अलग से लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर इसका कर्तृपद क्या होगा? अहम होगा। क्यों? क्योंकि अहम किसके लिए है? देवेश कहता है, वह कुम्हार कहता है, क्या कहता है? कि अहम माने मैं यह पाप कर्म नहीं कहूंगा, कब करूंगा? कब के लिए? जब वह अपने आभूषण उतार करके मल्लिका देने लगती है, तो वो कहता है मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं कर सकता, मैं ये पाप नहीं करूंगा। देवेश अर्थात कुम्हार, कुम्हार कुंभकार कहता है, तो अहम शब्द ये देवेश के लिए, कुमार के लिए आया हुआ है, इसलिए ध्यान से यहां पर कर्तृपद अहम के रूप में होगा। ठीक है बेटा, आगे देखें, आगे जो हमारा होगा इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां, प्रश्न क्रमांक 10 में हमारा क्या दिया हुआ है? त्वाम, त्वाम इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, त्वाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? त्वाम जो है, पहली बात तो ये देख लो, त्वाम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो द्वितीय विभक्ति किसके लिए? त्वम, त्वाम युष्मद का रूप है। ठीक, कस्यै चतुर्थी विभक्ति किसके लिए? तो मल्लिकायै, मल्लिका, उमायै, चंदनायै, चंदनाय। ठीक, अब यहां पर देखना कि त्वाम इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, तो मल्लिका, मल्लिका, मल्लिकया, मल्लिकायै, उमा, उमाम, उमया, उमायै, तो वैसे ये दोनों में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो किसके लिए त्वाम आया है? देखिए, तो ये मल्लिका के लिए आया है, त्वाम शब्द, त्वाम किसी के लिए, यहां पर तुम शब्द का प्रयोग तो उसने उमा एक थोड़ी देर के लिए आई थी तो उसके लिए तो प्रयोग किया नहीं है, तो अपनी पत्नी के लिए ही किया होगा, तो मल्लिका के लिए त्वाम शब्द का प्रयोग आया है, तो द्वितीय विभक्ति का है त्वाम। ठीक, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, त्वयि, त्वत्, तौ, त्वयि, ऐसे रूप चलेगा। युष्मत का रूप है, और कस्यै में चतुर्थी विभक्ति लगी है तो मल्लिकायै में भी चतुर्थी, और उमा के लिए यहाँ उमायै है, लेकिन यहाँ उमा के लिए उन्होंने त्वाम शब्द का प्रयोग नहीं किया।
ठीक है, ध्यान रखोगी। त्वाम माने तुम, तुमको। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या बताया गया है, ध्यान से देखेंगे। ठीक, इसमें दिया है गृहीतुम। क्या दिया है? गृहीतुम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। गृहीतुम अर्थात ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करो। इति पदस्य, इसका विलोम पद क्या है? ठीक, गृहीतुम, गृहीतुम इति पदस्य विपरीता, विलोम पद क्या है? गृहीत का मतलब ग्रहण करना, क्षम्यताम का मतलब क्षमा करना, दातुम माने दो, और दास्यति माने, दास्यसी माने देते हैं, और तुम, और हेतु माने कारण। तो यहाँ पर गृहीतुम जो दिया हुआ है कि घर के लिए या ग्रहण करने के लिए, तो दातुम हो जाएगा, ये ग्रहण करने के लिए, दातुम देने के लिए। ठीक, ध्यान रखोगे। पहली बात तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ये भी हम देखें जब नहीं बनता है तो वैसी कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि इसमें तुम लगा, इसमें तुम। अब ये नहीं लगा देना है, बोले अगर तुक्का भी लगा रहे हो तो ऐसे लगा के चले आओ ना। तो सटीक भी तो थोड़ा थोड़ा सटीक बैठे हो। विपरीत पूछ रहा है तो विपरीत तो वैसे ही होता, गता आगता, लास्ट में ताता है, ठीक है ना। माता पिता, ताता आ रहा है लास्ट में। तो विलोम भी देखना है तो थोड़ा सा इसका प्रयोग करके लगाना है। ठीक, समझ में आया? गृहीतुम दातुम, ये हमारा उसने विलोम पद पूछा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ है, चेत इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम। चेत, चेत इत्यर्थे, चेत के अर्थ में क्या पद प्रयोग किया गया है? चेत, चेतरहि, ठीक, चेत यदि, तरहि, परम, बिना। तो कौन सा पद? चेत का मतलब उन्होंने कह दिया है यहां पर कौन सा इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यहां पर यदि शब्द प्रयोग, चेत माने यदि होता है, तो यदि शब्द सीधा प्रयोग किया गया है। बोले यदि हम इसको 30 दिन तक गाय का दोहन नहीं करेंगे तो इकट्ठा दूध मिल जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया है। इति प्लस अर्थे इत्यर्थी यण संधि हो गई है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 हमारा दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या दिया हुआ है देखें जरा। ग्रामवासिनः, क्या दिया हुआ है? ग्रामवासिनः इति पदस्य विशेषण पदम किम। ग्रामवासिनः इति पदस्य विशेषण पदम किम। ग्रामवासिनः इस पद का विशेषण पद क्या है? इसकी विशेषता बताने वाला क्या है? ग्रामवासिनः अन्य, दुग्ध क्रेताराः, अपरत्र और आसीनाः। तो ग्रामवासिनः, आसीनः, दुग्ध क्रेताराः और इति पदस्य विशेष, इसकी विशेष, ग्रामवासियों की विशेषता क्या थी? तो ग्रामवासी अन्य ग्रामवासी जो आए हुए थे वहां पर खड़े हुए थे। ठीक, अन्य के रूप में ये हमारा विशेषण पर, अन्य ग्रामवासिना मतलब अन्य लोग यहां पर आए हुए थे। आगे दिया हुआ है 14 नंबर का प्रश्न है, पश्यन्ति इति क्रियापदस्य। पश्यन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। पश्यन्ति माने देखने के लिए, देखना। ठीक, पश्यन्ति माने देखना। इति इस क्रिया का कर्तृ माने कर्ता पद क्या है? चंदनम, अन्योन्य, सर्वे, आश्चर्येण। आश्चर्येण पश्यन्ति, आश्चर्य के साथ देखते हैं, और या सभी देखते हैं, या अन्य भी देखते हैं। चंदनम माने चंदन को देखते हैं। तो इसका कर्ता कौन है? किसको देखते हैं? चंदनम। कि सर्वे, सभी देखते हैं, सब वहां बैठे बैठे क्या करते हैं? देखते हैं। वैसे पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति ये हमारा बहुवचनांत पद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, और इसका कर्ता हो जाएगा सभी। सभी किसको देखते हैं? चंदन को देखते हैं, ध्यान रख लेना। सभी देखना, तो पश्यन्ति कौन देखते हैं? सभी देखते हैं। लेकिन किसको देखते हैं? चंदन को देखते हैं। चंदनम पश्यन्ति नहीं, चंदन नहीं देखता है, सभी देखते हैं चंदन को। ठीक, ध्यान रखना। कभी कभी इसमें भी चंदनम पश्यन्ति, चंदन को देखते हैं, तो ऐसे कर्ता का मतलब चंदन को कर्ता मान लेते हैं। नहीं, चंदन को देखते हैं नहीं, सभी देखते हैं, लेकिन किसको? बोले चंदन को। तो देखने, जो देखता है वही कर्ता कहलाता है। ठीक, अब देखना, पश्य धातु है, पश्य धातु नहीं होती है, दृश्य धातु होती है, फिर इससे पश्य बनता है जिससे रूप चलते हैं। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ऐसे हमारे रूप चलते हैं। आगे चलेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या दिया हुआ है कि शीघ्रम इति पदस्य समानार्थकम पदम किम। शीघ्रम शब्द का जो हमारा शीघ्रम पद है, शीघ्रम जो शब्द है, इसका समानार्थक पद कौन सा है? अर्थात समानार्थी शब्द कौन सा है जो समान अर्थ को देने वाला हो? ऐसा हमारा पद कौन सा है? समानार्थकम पदम
किम समानार्थी पद क्या है? शीघ्रम माने झटिति, चीत्कारः कुर्वन् और पुनः पुनः। तो झटिति माने जल्दी से, ठीक, तो शीघ्रम माने भी जल्दी से होता है, तो यही हो जाता है। चित्कारा माने तो होता है चिल्लाना, कुर्बन माने किया, पुनः पुनः माने बार बार। तो शीघ्रम माने जल्दी से, तो झटिति माने भी जल्दी से होता है। तो समानार्थक का मतलब समान अर्थ को देने वाला, समान अर्थ को देने वाला समानार्थक पद कहलाता है। 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, त्वम रक्त रंजिता, त्वम रक्त रंजिता, अत्र त्वम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहां पर तुम माने तुम, रक्त रंजिता माने खून से लथपथ, तो तुम खून से लथपथ, अत्र माने यहां, त्वम शब्द सर्वनाम पदम है, ये कस्मै माने किसके लिए? चतुर्थी विभक्ति कह कम केन कस्मै, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है, किसके लिए? तो चंदनः चंदन के लिए, चंदनाय चंदन की, चंदनः माने चंदन ने, चंदनाय माने चंदन के लिए, मल्लिकाय माने मल्लिका के लिए, उमाय माने उमा के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है? चंदनाय, कस्मै शब्द लगा हुआ है, तो कह कम केन कस्मै, कस्मै, तो चंदनाय, चंदनाय में चतुर्थी, कस्मै में चतुर्थी, तो चंदन के लिए त्वम शब्द का प्रयोग किया गया है। चंदन, तुम रक्त रंजित कैसे हो गए हो, खून से लथपथ कैसे हो गए हो, ठीक। यहां तक आप लोगों ने हमारे क्या थे, जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके आएंगे एक पदेन के रूप में, एक पद के रूप में, धर्म यात्रा ये कह गमिष्यति, इनको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। देखें, एक पदेन उत्तर, पहला प्रश्न है हमारा, धर्म यात्रायै कह गमिष्यति, ध्यान रखना है यहां पर। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट, जो हमारे अभी 4 विकल्पों के बाद अगले प्रश्न आए हुए हैं, वो है हमारे एक पदन। एक पद में हम लोग पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं, धर्म यात्रायै का गमिष्यति, तो चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है धर्म यात्रायै में। देखें पहले यहां धर्म यात्रा, यात्रा के रूप चलेंगे रमा के समान, रमा रमाम रमया रमायै, तो यात्रा यात्राम यात्रया यात्र्यायै, तो धर्म यात्रा, धर्म यात्रा के लिए का माने कौन, गमिष्यति माने जाती है, कौन जाती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, धर्म यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए कौन गई थी? चंदन की पत्नी मल्लिका। कौन गई थी? मल्लिका। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सुगंधा कीदृशः अस्ति, सुगंध किस प्रकार है, सुगंध किस प्रकार की थी? देखिए किस प्रकार की सुगंध थी, मनोहरा, मनोहर सुगंध थी, अर्थात किसकी? लड्डुओं की मनोहर सुगंध। जब उसने हस्त निर्मितानि मोदकानि किए, अर्थात हाथ से बनाए हुए लड्डुओं को बना रही थी मल्लिका, तब ये मनोहर सुगंध चंदन की नासिका में पड़ी और वो वहां से दौड़ता हुआ चला आया, ठीक। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कस्याः पंथानाः शिवाः सन्तु, किसका मार्ग कल्याणकारी है? किसका, किसका मार्ग, ठीक। कस्याः मार्गः कल्याणकारी, देखिए मल्लिकायाः मार्गाः पंथानाः शिवाः सन्तु, अर्थात मल्लिका का मार्ग कैसा हो? कल्याणकारी हो। तो इसमें देखें प्रथमा का एक वचन, की दृशा माने किस प्रकार, अस्ति माने है, तो मनोहर, सुगंध किस प्रकार की है? मनोहर। फिर कस्याः कहां का रूप है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, कस्याः। पंथाना में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक, पंथानः। शिवाः में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, और संतु माने है, हो, ठीक। किसका मार्ग कल्याणकारी है या हो, ठीक। तो यहां पर हो वो मल्लिकाया, मल्लिकाया में षष्ठी विभक्ति, इसमें षष्ठी का एक वचन, तो मल्लिकाया में भी षष्ठी एक वचन। रमा या लता के समान हमारे रूप चलेंगे मल्लिका के, ध्यान रखना, तो षष्ठी पंचमी में एक समान रूप बनेगा। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें लिखा है, कस्याः मातुलानि गंगा स्नानार्थम काशीम गता, किसकी मामी, कस्याम माने किसकी, और मातुलानी माने मामी, गंगा स्नानार्थम माने गंगा स्नान के लिए, काशीम माने काशी को, गता माने गई, किसकी मामी गंगा स्नानार्थन के लिए काशी गई थी। तो किसकी मामी गई थी? तो आप यहां उमा के रूप चलाएंगे, तो उमायाह मातुलानी, देखें उमायाह मातुलानी, उमा के रूप आप लता के समान चला देंगे, रमा के समान चला देंगे, ठीक है ना, मल्लिका के समान चला देंगे उमा। देखें यहां बनेगा रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम रमाया, ठीक है ना, लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम,
उमा उमाम उमया उमायई उमायाह उमायाह उमायाम। तो उमायाह उमायाह षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में एक समान बनेगा उमायाह। यहां लिखा है कश्यायाह, तो कश्यायाह उमायाह मातुलानी। किसकी मामी? उमा की मामी गंगा स्नानार्थम माने गंगा स्नान के लिए, काशीम माने काशी को अर्थात बनारस को, गतः माने गई। ठीक है, ध्यान रखोगे। इसके बाद दिया हुआ है अगला प्रश्न, कुंभकारः कुंभकारः किमर्थम घटान रचयति। अर्थात कुंभकार जो है कुम्हार, कुम्हार किसके लिए घड़ों को, किसके लिए घड़ों को रचयति माने बनाता है, किसके लिए? तो परिवार जीविकोपार्जन के लिए। किसके लिए? जीविका हेतु हो, अर्थात जीविका चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए क्या करता है? घड़ों को बनाता है। घटान रचयति, घड़ों को बनाता है। रचयति रचयतः रचयंती जो हमारा रूप लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और कर्मवाची की क्रिया मानी जाएगी। घटान में द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, घटान किमर्थम माने किस लिए, और कुंभकारा में प्रथमा विभक्ति। तो जीविका हेतु अर्थात जीविका के लिए क्या कर रहा था? घड़ों को बना रहा था। जीवनम कीदृशम भवति, जीवन किस प्रकार होता है? जीवन किस प्रकार होता है? ठीक, क्षणभंगुर, मतलब एक क्षण का हमारा जीवन होता है, इसका कोई निश्चित नहीं है। हमारा जीवन कैसा है? क्षणभंगुर जीवनम, अर्थात क्षणभंगुर हमारा जीवन है, क्या पल भर में हो जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए जीवन हमारा कैसा है? क्षणभंगुर है। कौन कहता था ऐसा? कुम्हार ने कहा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, धैनो नाम किम। धैनु माने गाय का, गाय का नाम क्या है? गाय का नाम क्या था? तो धैनो नाम किम नंदिन्या, नंदिनी नाम था कि नहीं? नंदिनी नाम था गाय का, जो चंदन के यहां पर थी। वही चंदन के यहां पर जो नाम गाय थी उसी का नाम है क्या? नंदिनी। इसके बाद दिया हुआ है पात्रेण सह का पतति। पात्रेण माने पात्र के साथ कौन गिरता है? पात्रेण सह कह पतति। ठीक, पात्रेण में देखिए तृतीय विभक्ति लगी हुई है, सह में, सह माने साथ में, कह माने कौन, और पतति माने गिरता है। पतति पततः पतंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, पात्रेण में तृतीया का एक वचन, सह के योग में तृतीया लगी हुई है पात्रेण में, तो सह साकम समम सार्धम तृतीया। ध्यान रखिएगा। तो चंदन गिरता है ना, चंदनः पात्रेण सह चंदनः पतति, अर्थात जब गाय दोनों अपने पृष्ठ पीछे के दोनों पाद प्रहारई, पादों का प्रहार करती है, पादों के प्रहार से, पैरों के प्रहार से चंदन को पात्र के साथ चंदन भी गिरता है और वह खून से लथपथ हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अभी हम लोग चल रहे थे वन वर्ड, जिससे हम एक वाक्य में उत्तर दे रहे थे। अब लिखना है पूर्ण वाक्य के द्वारा। पूर्ण वाक्य के द्वारा जो हमारे उत्तर रहेंगे उनको हम पूरा करेंगे, अर्थात इसमें हमें पूरे वाक्य का आंसर पूरे वाक्य में ही देना होगा। लिखे प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, जिसमें लिखा मल्लिका कथम शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका कैसे शिव की स्तुति करती है? ध्यान रखना, जब लड्डू बनाती है तो मंद स्वरेण, मंद स्वर में करती है। ठीक, तो मल्लिका में प्रथमा विभक्ति कथम माने कैसे, शिव स्तुति माने शिव स्तुति को, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन इसमें भी लगा हुआ है। किस प्रकार से करती है? देखिए, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, जब लड्डू बनाती है मल्लिका तो मंद स्वर के द्वारा शिव की स्तुति करती है, शिव जी को प्रणाम करती है और उनके गाने को गाती है। मोदकानि, मोदकम मोदके मोदकानि प्रथमा का बहुवचन, रचयति रचयतः रचयन्ति ये हमारा लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक, और मंद स्वरेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है और शिव स्तुति में द्वितीय, करोति कुरुतः कुर्वन्ति ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न नंबर दूसरा, मल्लिकया सह का कह गमिष्यन्ति। मल्लिका के साथ कौन कौन जाते हैं? कौन कौन जाते हैं? ठीक, तो गमिष्यति गमिष्यता जाएंगे। ठीक है, कौन कौन जाएंगे? तो क्योंकि लिट लकार भविष्य काल है तो मल्लिका के साथ कौन कौन जाएंगे या जाएंगी।
ठीक, तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति लट और लिट लकार भविष्य काल का प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, मल्लिकया में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, मल्लिका, मल्लिकाम, मल्लिकया, तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और सह के साथ में लगा हुआ है। सह साकम समम सार्धम तृतीया, का मतलब कौन कौन, ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ में उसकी सारी सखी जाती हैं। देखिए, मल्लिकया सह, मल्लिकया सह, मल्लिका के साथ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिल, आद्या, कपिला और आदि, कपिलाद्या, सर्वाः माने सभी, गमिष्यन्ति माने जाएंगी। ठीक, अर्थात चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि बहुत सभी लोग उसके साथ में जाएंगी। तो मल्लिकाया में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, सह माने साथ में, चंपा में प्रथमा, गौरी में प्रथमा, माया में प्रथमा, मोहिनी में प्रथमा, कपिला में भी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और आद्या आदि में यहाँ दीर्घ संधि हो गई है, सर्वाः में प्रथमा का बहुवचन। और यहाँ पर जो लगा हुआ है हमारा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, तो ये लिट लकार भविष्य काल प्रथम पुरुष बहुवचन लगा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, दुग्ध दोहनम कृत्वा चंदनम किम करिष्यति। दुग्ध दोहन करके, दूध का दोहन करके चंदन क्या करेगा। ठीक, क्या करिष्यति अर्थात क्या करेगा। ध्यान रखिएगा, दूध दोहन के बाद वो नाश्ता बनाने की बात करता है कि अब तो वो चली गई है वहां पर, तो स्वप्रातरस्य प्रबंधम करिष्यति, अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करेगा। दुग्ध दोहनम कृत्वा, तो दुग्ध दोहनम दूध के दोहन को करके, कृत्वा में माने करके, क्री धातु है, कित्वा प्रत्यय, दुग्ध दोहनम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है, चंदना में प्रथमा विभक्ति, किम माने क्या, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। ध्यान रखिएगा, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति हमारा जो लगा हुआ है ये कहाँ का रूप लगा हुआ है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। दुग्ध दोहनम कृत्वा चंदना स्वप्रातरासस्य, षष्ठी विभक्ति लग गई है। स्वप्रातरासस्य मतलब अपने स्वयं के, प्रातः काल माने सुबह के, नाश्ते के में, प्रबंधम माने प्रबंध, करिष्यति माने करेगा, अर्थात अपने गाय का दोहन करने के बाद वह सुबह अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा चौथे नंबर का, महोत्सवः कदः कुत्रश्च भविष्यति। जो महोत्सव होना था, आपको मालूम है कि जब उमा आई थी तो कह रही थी कि मातुलः और त्रिंशत सेटकम इदम, मतलब 30 लीटर दूध की अपेक्षा करती थी। और बोले हमारे दादाजी ने कहा है कि 30 लीटर दूध चाहिए, काय के लिए, बोले वो मासांतरे महोत्सव, गृहे महोत्सव, अर्थात महीने के अंत में घर में क्या है, महोत्सव है। तो महोत्सव कदा भविष्यति, मासांतरे, महीने के अंत में, कुत्र माने कहां, अर्थात गृहे माने घर में, और भविष्यति माने होगा। पितामहस्य, देखिए पितामहस्य गृहे मासांतरम महोत्सवः भविष्यति। पितामह माने दादाजी के घर में महीने के अंत में क्या होगा, महोत्सवः भविष्यति, महोत्सव होगा। तो यहाँ पितामहस्य में देखिए महोत्सवा में प्रथमा का एक वचन लगा है, कदा माने कब, और कुत्र माने कहाँ, चा माने और, भविष्यति हमारा लिट लकार का रूप लगा हुआ है। यहाँ पर भी आंसर में देखेंगे पितामहस्य में षष्ठी विभक्ति, पिता के, गृह माने घर में, सप्तमी का एक वचन, मासांतरम, मास प्लस अंतरम बराबर मासांतरम, तो दीर्घ संधि, महोत्सवा में प्रथमा का एक वचन, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, तो यहाँ हमारा लिट लकार लग गया है। अगला दिया हुआ है प्रश्न, किम ज्ञात्वा कुंभकारा घटान रचयति। क्या जान करके कुम्हार घड़ों को रचता है। ठीक, क्या जान करके, क्योंकि देखिए क्या जान करके वो घड़ों को रचता है, क्योंकि वो जानता है, आपने देखा होगा कि यथा मृतिका घटा तथा यो सर्वम जीवनम क्षणभंगुरम, ठीक है ना, क्षणभंगुरम अस्ति एतद ज्ञात्वा अपि कुंभकारा जीव का हेतु घटान रचयति। बोले जैसा मिट्टी के घड़े की जीवन है वैसे ही मनुष्य का जीवन है, फिर भी वह घड़ों को क्या करता है, अपनी जीव को उपार्जन के लिए रचता है, बनाता है। यहां से देखेंगे किम माने क्या, ज्ञात्वा, ज्ञा धातु है, कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो ज्ञात्वा बनेगा। तो उसने कहा क्या जानकर, कुंभकारा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कुम्हार, घटान माने घड़ों को, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, रचयति, रचयतः, रचयन्ति। ठीक, ये हमारी बनाने के लिए रच धातु है।
क्या जानकर कि कुम्हार घड़ों को बनाता है? यथा माने जैसे, बोले जैसे, मृतिका माने मिट्टी का घड़ा, घटा माने घटा, ठीक, मिट्टी का घड़ा, जैसे मिट्टी का घड़ा, तथा वैसे ही, सर्वम माने सभी, सभी का, जीवनम माने जीवन, क्षण भंगुरम, क्षण भंगुरम अस्ति, यहां भंगुरम बस दिया है तो क्षण भंगुर भी आप कह सकते हैं, ठीक, क्षण भंगुरम अस्ति, एतत यह, ज्ञात्वा माने जानकर के भी, यह जानकर के भी कि सभी का जीवन क्षण भंगुर है, तो कुंभकारा माने कुम्हार, जीविका हेतु माने अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या करता है? घटान माने घड़ों को, रचयति माने रचता है। यहां पर आप देख लेंगे अस्ति माने है, और ज्ञात्वा में, यहां पर भी देखिए मैंने बताया अभी, ज्ञात्वा में कित्वा प्रत्यय है, ज्ञा धातु है, अपि माने भी, कुंभकारा में प्रथमा, और जीविका हेतु हो, तो यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, हेतु, द्विवचनांत पद लगा हुआ है, हेतु। आगे देखेंगे, इसके बाद दिया हुआ है घट मूल्यार्थम मल्लिका कस्मई किम दातुम इच्छति। घट मूल्यार्थम माने घड़ों के मूल्य के लिए मल्लिका किसके लिए क्या देने की इच्छा करती है? ठीक, क्या देने की इच्छा करती है? किसके लिए? कुम्हार को अपना आभूषण देने की इच्छा करती है, वही होगा और क्या। ठीक, घट मूल्यार्थम क्या दिया हुआ है? घट मूल्यार्थम। अब पहले ये देख लें, घट मूल्यार्थम में घट मूल्य प्लस अर्थम बराबर दीर्घ संधि, तो घट मूल्य का मतलब घड़ों का दाम, और अर्थम माने के लिए। ठीक, मल्लिका माने मल्लिका, प्रथमा का एक वचन, कसमई में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, और किम माने क्या, दातुम में दा धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। यहां पर दिया है घट मूल्यार्थम मल्लिका कुंभकाराय स्व आभूषणम दातुम इच्छति। कुम्हार के लिए स्व माने अपने, आभूषणम माने आभूषण जेवर, और दातुम माने देने के लिए, इच्छति माने इच्छा करती है। तुमुन प्रत्यय लग जाने से के लिए का अर्थ निकल देने के लिए, इच्छति माने इच्छा करती है। ठीक, स्व आभूषणम बराबर स्व प्लस आभूषणम बराबर स्व आभूषणम, दीर्घ संधि भी है। स्व कुंभकाराय में चतुर्थी विभक्ति भी लगी हुई है, जैसे रामाय वैसे ही कुंभकाराय। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है मल्लिका कथम दुग्धुम प्रयतते। मल्लिका कैसे दूध दुहने का प्रयास करती है? मल्लिका कैसे दूध दुहने का प्रयास करती है? देखें, मल्लिका धैनुम स्नेहन वात्सल्येन च आकार्यम दुग्धुम प्रयत्ते, मतलब मल्लिका गाय के स्नेह माने प्यार से, वात्सल्येन माने प्यार दुलार से, और आकार्यम दुग्धुम प्रयत्ते, उस प्रकार से वह दूध दुहने का करती है, प्रयास करती है। प्रश्न दिया हुआ है चंदना किम कृत्वा मल्लिकाम आवाहयति। चंदन क्या करके मल्लिका को आवाहयति माने बुलाता है? धैनुम प्रणम्य, धैनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम चा, धैनु को प्रणाम और मंगलाचरण करके, विधाय माने करके, चंदना मल्लिकाम आभायति, चंदन मल्लिका को क्या करता है? बुलाता है। तो धैनुम में द्वितीय, प्रणम्य में प्रा उपसर्ग, नम धातु और ल्या पे प्रत्यय लगा हुआ है, मंगल प्लस आचरण बराबर मंगलाचरणम, चा माने और, विधाय बी उपसर्ग पूर्वक दही धातु से विधाय बनेगा, चंदना में प्रथमा विभक्ति, मल्लिकाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, आवाहयति आवाह्यता आवाह्यंती, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया लग गई है, ध्यान रखना। इसके बाद अन्वय, इसमें दिया हुआ है प्रश्न हमारा निम्नलिखित श्लोकान, जो नीचे ये श्लोक लिखे हुए हैं, निम्नलिखित श्लोकान अन्वयेषु समुचित पदैहि रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त पूर्ति ही कुरुतः। नीचे लिखे श्लोक के अन्वय को समुचित पदों के द्वारा रिक्त पूर्ति करो। पहला श्लोक इन्होंने दिया हुआ है कि कार्यम अद्यतनीयं यात् तद्यैव विधीयताम् विपरीते गतिर्यस्य सह कष्टं लभते ध्रुवं, सह कष्टं लभते ध्रुवं। कार्यमादृतनीयं यात् तद्यैव विधीयताम् विपरीते गतिर्यस्य सह कष्टं लभते ध्रुवं, सह कष्टं लभते ध्रुवं।
ठीक, कार्य मद्यनीयम तद्दैव विधीयताम, जो आज का कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर विपरीत गतिर यस्य सा कष्टम लभेत, नहीं तो व्यक्ति हमेशा कष्ट को प्राप्त करता है। आपको इसमें अन्वय में भरना, यद्य अद्यतनीयम, तो क्या हो जाएगा कार्यम, जो आज का कार्य है, यत माने जो, अद्यतनीयम जो आज का ही कार्य है, कार्य माने कार्य को, तत् अद्यैव विधीयताम, क्या हो जाएगा विधीयताम, आज ही करना चाहिए। यस्य गतिर विपरीते अस्ति सा ध्रुवम कष्टम लभते, ये अन्वय हो गया। इसके बाद दूसरा श्लोक दिया हुआ है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणो यह करोति विचार्यत्यैतत् सा विसीदति मानवा, सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, और यह करोति विचार्यैतत् सा विसीदति मानवा। देखें, जो विचार करके कार्य को नहीं करता है वो कल्याण, जो करता है उसका कल्याण होता है, और जो नहीं करता है वह विसीदति दुख को पाता है वो मानव। अन्वय में देखेंगे, कल्याण कांक्षिणः कार्यम, जो कल्याण कांक्षिणा कल्याण करने का काम कार्य करता है वह सुविचार वह सुविचार करता है, और विधातव्यम यह मानवा एतत् अविचार्यम करोति सह विसीदति, जो अविचार करके काम करता है वह दुख ही दुख पाता है, कष्ट ही कष्ट पाता है। इसके बाद दिया हुआ है अगला हमारा तीसरा श्लोक, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तादृशम्। आदानस्य प्रदानस्य अर्थात आना जाना कर्तव्य च कर्मणा, अपने कर्म को, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य, ठीक। फिर इसके बाद दूसरे में दिया प्रदानस्य कर्तव्य च कर्मणः तादृशम कालः पिबति, उसका समय क्या होता है पी लेता है। जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है और उस सही समय पर नहीं देता है, जिसका देना है उसका समय पर दे देना चाहिए, जिसका लेना है उससे समय पर ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर उस कर्म को क्या है काल पीता है, उसका सब क्या है वो समय काल नष्ट हो जाता है। पिबति। अधोलिखित श्लोकान भावार्थम मंजूषा उचित पदानी चित्तः पूर्यत। आदानाश, देखिए जो नीचे लिखा हुआ है हमारा श्लोक, उस श्लोक के भावार्थ को संस्कृत के इसको यहाँ रिक्त स्थानों में पूर्ण करना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। इस देखें श्लोकस्य भावम अस्ति यत् कोपि कार्यम, जो कार्य देखिए अद्य समये, ठीक, अद्य समये उचित समये, देखिए उचित समय न भवति तदा तस्य कार्यस्य, क्या होता है तस्य कार्यस्य आनंदम नश्यति, जो कार्य समय पर या उचित समय पर नहीं होता है उस कार्य का आनंद नष्ट हो जाता है। जैसे आनंदम न उचिते तस्य, ये हमारी इस मंजूषा की सहायता से इसमें भरने थे, ठीक। अर्थात उसने सीधा ये कहा है कि जो समय पर कार्य होना चाहिए उसे समय पर ही कर लेना चाहिए। हर व्यक्ति का हर चीज का एक समय होता है, उस समय पर आपको कर लेना चाहिए। बारात में जाते हो तो बारात में जब दूल्हा निकलता है तभी हमें डांस करना चाहिए, और जब विदाई होती है उस समय डांस करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उचित समय नहीं, उसका आनंद खत्म हो जाएगा, जो प्रसन्नता थी वो प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसीलिए समय पर ही कार्य करना चाहिए। ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटान्यहम् जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृतिका घटा। ज्ञात्वा बोले मैं जानता हूं कि जानता हूं, कुंभकारः संसारस्य, ठीक, संसार का जीवन क्या है, एक मिट्टी के घड़े के समान है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मिट्टी के घड़े का जीव को उपार्जन
उपार्जन के लिए निर्मित कर रहा हूं। तो भावार्थ देखें, कुंभकारः संसारस्य नश्वरता जानाति क्षण भंगुरम जानाति यथा घटा नश्यति, यथा बोले जैसे मृतिकायाः घटा नश्यति तथैव मानवस्य जीवनम अपि क्या होता है, क्षण भंगुरम अस्ति, अतः सह तु केवलम नश्वरता एव घटा निर्लक्ष्यति। जीव को देखो, यहां कुंभकारः संसारस्य नश्वरता जानाति, यथा बोले यथा मृतिकाया घटा नश्यति मानवस्य जीवनम अपि क्षण भंगुरम अस्ति, अतः सह तु केवलम जीव का हेतु घटान रचयति। समझ में आ गया बेटा? पहले में नश्वरता, पहले में नश्वरता, दूसरे में आ जाएगा मृतिकाया, तीसरे में आ जाएगा क्षण भंगुरा, चौथे में आ जाएगा हमारा जीव का हेतु। समझ में आ गया? बोले जैसे कुमार कहता है कि संसार हमारा क्या है, नश्वर है, यह मैं जानता हूं। जैसे मिट्टी का घड़ा नष्ट हो जाता है वैसे ही मानव का जीवन भी क्षणभंगुर हो जाता है, अस्ति है। अतः सहतु वह तो केवल जीव को उपार्जन के लिए घड़ा बनाता है। ठीक, अब यहां पर देखें कुंभकारा में प्रथमा का एक वचन, संसारस में षष्ठी विभक्ति, जानाति ठीक है, ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके मृतिकाया में षष्ठी का एक वचन, नश्यति नश्यतः नश्यन्ति, ये भी लट लकार, ये यहाँ वृद्धि संधि हो गई है। मानवस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई, अपि माने भी, ठीक, अस्ति माने है, क्षण भंगुरम माने क्षण भंगुर, अतः सह वह प्रथमा का एक वचन, तू माने तो, केवलम जीव का हेतु एवं घटान रचयति। बहुत सारी चीजें व्याकरणात्मक टिप्पणियों को थोड़ा थोड़ा आप लोग चर्चा में रखिएगा जरूर। इसके बाद दिया हुआ है हमारा तीसरे नंबर का, जो इसमें श्लोक दिया हुआ है तीसरे नंबर का, ध्यान से देखें कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा या करोति अविचार्यैता शाविसीदति मानवा। भावार्थ देखें, देखिए उन्होंने कहा है कि अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत् स्वः कल्याणम, स्व कल्याणम, यत् स्वः कल्याणम, यत् स्व कल्याणम सम्यक रूपेण मानवा स्वकार्याणि। देखिए उन्होंने कहा इक्षण अविचार्य, जो अपने इच्छा से विचार से एवं कुर्यात, सह मानवा अविवेकेन अविचार्यम करोति सा जीवनं केवलम दुखम वाप्नोति। ध्यान रखें, पहले में देखें इक्षण, अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत् स्व कल्याणम इक्षण, हमारे कल्याण की इच्छा की अगर मानव भावना रखता है तो सम्यक रूपेण हमें क्या करना चाहिए, विचार करके कार्य करना चाहिए। मानव यदि अविवेक पूर्ण और अविचार करके कार्य करता है तो जीवन केवल दुख से भर जाता है, ये निश्चित है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है विवेक पूर्ण तरीके से करना है, सोच समझ करके करना है। प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न निर्माणों को करेंगे। प्रश्न निर्माण को कैसे करेंगे? पहला शब्द दिया हुआ है प्रसन्नः सह धैनो बहु सेवाम करोति। कौन? प्रसन्न होकर के वह धैनु की सेवा करता है। धैनु की वो दोनों सेवा करते हैं। धैनो दिया हुआ है तो धैनो में यहाँ क्या हो जाए, कस्याह, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो षष्ठी विभक्ति की यहाँ पर कस्याह बहु सेवाम करोति। कौन प्रसन्न होकर के सेवा करता है? दोनों करते हैं। कौन? वो मल्लिका और चंदन दोनों। द्वयेव धैनु सेवायाम निरतौ भवता, दोनों ही धैनु की सेवा में निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। सेवायाम दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए कश्याम नितरौ, किसकी सेवा में? ठीक, कश्याम। देखिए द्वयेव धैनु कश्याम नितरौ भवता, किसके लिए निरंतर रहते थे? सेवा में निरंतर रहते थे। तीसरा दिया हुआ है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव भविष्यति, तो यहां हो जाएगा कस्य गृहे महोत्सव भविष्यति, तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव भविष्यति। ध्यान रखना, ग्राम प्रमुखस्य, गांव के प्रमुख के, गृह में सप्तमी, महोत्सव में प्रथमा, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, लिट लकार भविष्य काल एक वचन लगा हुआ है, और कस्य में षष्ठी, गृह में सप्तमी, महोत्सव में प्रथमा, भविष्यति लिट लकार। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है हमारा, इसमें देखें, इसमें हमारा रहेगा चौथा प्रश्न हमारा है मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। मल्लिका का तू धर्म यात्रायै गता,
का तू धर्म यात्रा यही गता, प्रश्न निर्माण बन गया। कौन धर्म यात्रा के लिए गई? तो मल्लिका गई। इसके बाद दिया हुआ है तव मातुलानी तू कासिम गता, तव मातुलानी तू कुत्र गता? कासिम गता। ठीक, तव मातुलानी तू कुत्र गता? तो मातुलानी तो कासिम गता। ठीक, कहां गई? काशी को गई। इसके बाद अब देखो लिखा हुआ है कथा क्रम संयोजन, कथा के क्रम के अनुसार यहां पर क्या करना है? इकट्ठा करना है इसको। घटना क्रम के अनुसार अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनी, यानी नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारण ताड़ित्वा, ये तो निश्चित है कि ये बाधिका है। मल्लिका धैनो स्नेहन वात्सल्येन च आकार्यम दुग्धिम प्रयत्त, ये भी बाधिका है। यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहणम एतत् आभूषणम, ये भी कहाँ का है? जब कुम्हार के पास गए। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एवं करिष्याम, ये भी बहुत पीछे का हमारा शब्द है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह इति त्वया वक्तव्यम, ये तुम्हारे द्वारा कह देना चाहिए, ये उमा से कहा था उसके मामा ने। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितम अक्षमा अस्ति, ये हमारा पहला शुरुआत का है। लेकिन उससे पहले दो और देख ले। अहम स्वसखी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, ये भी हमारा शुरुआत का है। अस्माभि सर्वतः अनुचितमेव कृतम पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, मतलब सबसे पहला है दुग्ध, ये हमारा 6 नंबर का सबसे पहला नंबर। ठीक, तुम जानती हो कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देख करके मेरी जीभ में इतना लालच आ जाता है कि मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। अहम स्वसखी, अब इसके बाद दूसरा आ जाएगा ये वाला हमारा, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी, ऐसा वो कहता है। फिर इसके बाद फिर क्या वो होता है? इसके बाद दुग्ध व्यवस्थायाम भविष्यति, अब वो चली जाती है। ठीक, अस्माभि सर्वता अनुचित में हो, ये तो बात का है। फिर इसके बाद तीसरा आ जाएगा हमारा ये उमा आ जाती है। ठीक, फिर इसके बाद आती है, इसके बाद होता है अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवल नंदिन्या सेवामेव करिष्याभा, ये हमारा चौथे नंबर का होगा। जब वो आती है कि तुम्हारी दूध की व्यवस्था हो जाएगी तो वो क्या है? दूध को छोड़ नंदिनी की सेवा करने लगता है। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकता तर्हि, ये तो बात का है। मल्लिका धैनो स्नेहन वात्सल्येन, ये भी बात का है। नंदिनी च पुनः पुनः पात्र, ये भी बात का है। फिर इसके बाद हो जाएगा दोहनम कृतम, चौथा हो गया यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकता तर्हि, तो यहां पर आते हैं अस्माभि सर्वता अनुचितमेव कृतम, ये भी बात का है। ठीक, इसके बाद यही अधुनैव मूल्यम तर्हि 5वां नंबर। ठीक, फिर उन्होंने कहा ग्रहणम आभूषणम ग्रहणम, मल्लिका धैनो स्नेहन वात्सल्येन च आकार्यम दुग्धुम प्रयत्ते, ये भी नहीं। फिर इसके बाद हो जाएगा नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारणम। ठीक, हाँ, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 नंबर का। फिर यहाँ हो जाएगा 7 नंबर का। ठीक, फिर यहाँ पर लास्ट हमारा है जो 7 के बाद ये लास्ट होगा अस्माभि सर्वता अनुचित मेव कृतम पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम। ठीक, ये हमारा 8वें नंबर का हो जाएगा। ये हमें इस प्रकार से कहानी की क्या करना है? एक सिटिंग अरेंजमेंट जिसे हम बोलते हैं व्यवस्था क्रम से लगाना। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। यहां से अब क्रम देख लीजिए, अभी मैंने जो आपको बताया है उसी क्रम को आप लोग देखिएगा। इसमें लिखा तव हस्त निर्मितानी, ये भी हमारा पहला नंबर का सही है। दूसरा दिया है अहम स्वसखी भी, ये भी हमारा दोनों, ये भी सही है। दुग्ध व्यवस्थायाम भविष्यति इति पितामहम वक्तव्यम, ये भी सही है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम करिष्यामः, ये भी सही है। यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकता तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, ये भी बिल्कुल राइट। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारण, ये भी सही है। मल्लिका धैनु सहन वात्सल्य च आकार्यम दोग्धिम प्रयत्ति, ये भी सही है। फिर इसके बाद लास्ट में हमारा यही था। ठीक, ये आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे परीक्षा में आते हैं और कहानी को हमें क्या है व्यवस्था क्रम में रखना होता है। अगर उस समय कहानी को अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित है कि ये हमसे क्या है फिर नहीं बनेगा। अगला दिया हुआ है प्रश्न हमारा, अहम जिह्वा लोलोपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपनी जीभ को नियंत्रण करने में अक्षम हूँ। ठीक, अक्षमः अस्ति। ठीक,
तो अस्मि माने हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, असमर्थ हूं कि अनवरत हूं कि आगतः आश्चर्यम, असमर्थ, अक्षमा के लिए यहां पर असमर्थ शब्द होगा, मैं अपनी जीभ को कंट्रोल करने में असमर्थ हूं। प्रश्न नंबर दूसरा, उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावा, उत्सव के दिन में ही पूरे दूध को एक साथ क्या करेंगे, दोहन करेंगे। तो संपूर्णम, संपूर्णः, सहायकः, सहायः, तो क्या हो जाएगा, संपूर्णम दुग्धम, समग्रम का मतलब संपूर्णम। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, मंगलाचरणम विधाय चंदनः मल्लिकाम आवाहयति, ठीक, तो मंगलाचरणम विधाय, विधि विधाता कृत्वा कर्तव्या, मंगलाचरणम विधाय कृत्वा चंदनः मल्लिकाम आवाहयति, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए कृत्वा, अर्थात मंगलाचरणम कृत्वा विधाय चंदनम मल्लिकाम आवाहयति, मंगलाचरण करके विधि पूर्वक चंदन मल्लिका को क्या करता है, बुलाता है। सा दृष्टुम सा ध्रुवम कष्टम लभते, वह निश्चित कष्ट प्राप्त करता है। तो निश्चितम, निश्चयम, अनिश्चयम, नक्षत्रम, तो क्या हो जाएगा, निश्चितम। ध्रुव माने यहां पर निश्चितता की बात की गई है, नक्षत्र नहीं है, ध्रुव तारा नहीं कह देना, ठीक। ध्रुवम, यह ध्रुव सत्य है, ठीक, ध्रुव माने सत्य, निश्चय की बात कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला, का स्तंभे लिखिता नाम पर्याय पदानी खा स्तंभे लिखितानी संति तानी यथा समक्षम लिखत, मतलब जो ये क्या करना है, पर्याय पद इसमें और इसमें एक दूसरे के पर्याय लिखे हुए हैं, इनको सही रूप में लिखा। निरतरव, ठीक है, निरतौ, निरतौ का मतलब संलग्नौ, ठीक। रिक्ताः, रिक्ताः का मतलब शून्याः। अनुमतिम, अनुमतिम का मतलब आज्ञा। क्षिप्रम माने द्रुतम। ये इसका क्या करना है, इनको व्यवस्थित क्रम में करना है, देख लें, ये व्यवस्थित क्रम है। निरता का संलग्न, रिक्ता का शून्य और अनुमतिम का आज्ञा, क्षिप्रम का मतलब द्रुतम। क्षिप्रम का मतलब तीव्र होता है और यहाँ द्रुत का मतलब भी तीव्र होता है, ठीक। यहाँ पर्यायवाची हो गए हैं पर्याय। अब लिखा हुआ है अधोलिखित पदानाम मंजूषा चित्वा विलोम पदानी लिखत, नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं ये मंजूषा के, इनको चुन करके पदानी में विलोम पद बनाना है। जैसे आगता का विलोम क्या हो जाएगा, गता, आगता का क्या होगा, गता। शुष्कम, शुष्कम माने सूखा, तो प्रसीदति माने हो जाए, तो क्या हो जाएगा, प्रसीदति, प्रसीदति सरसम, और विसीदति माने दुख, और आगच्छामि, ठीक। तो ये देख लेना है आपको, देखें, देखें जरा, गता, ठीक। फिर शुष्कम माने सूखा, तो सरसम माने हमारा सरस, और यहाँ यामी दिया हुआ है, यामी, तो आगच्छामि, और विसीदति, विसीदति का मतलब प्रसीदति, ये हमारे विलोम हो जाएंगे, ठीक। आगे देखेंगे, अगला हमारा रहेगा, ये हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। ये हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को किया है, अर्थात हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, अपने चैप्टर को अभी कंप्लीट करते रहिएगा। हालांकि अभी परीक्षा आपकी नहीं है, आपका हाफ ईयरली हो चुकी है, फिर इसके बाद अब जो हमारी वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए आप लोग बिल्कुल निरंतर तैयार बने रहिएगा, क्योंकि ध्यान रखना है जो वार्षिक परीक्षा में हम लोग पढ़ेंगे और वार्षिक परीक्षा में जो हमारा चैप्टर आता है बिल्कुल ज्यों कहते हैं ऐसे ही रखे मिलते हैं बहुत सारी चीजें, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आप किसी भी माध्यम से हो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो सीबीएसई का, चाहे सीबीएसई आप हिंदी मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, एकमात्र भारत का नंबर 1 ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है निःशुल्क शिक्षा, ठीक। निःशुल्क का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना होता है, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन अर्थात उच्च गुणवत्ता के साथ आपको शिक्षा दी जाती है और योग्य शिक्षकों के द्वारा। तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और मन लगा करके पढ़ते रहिएगा। अगर नोट्सों की आवश्यकता आपको है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको जाना है लिंक पर, और ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। ध्यान रखिएगा, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट करना है, और अगले वीडियो तक के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।